इसी बीच भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें आयोजित होंगी। अनुपूरक बजट, महत्वपूर्ण विधेयक सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। विधायकों के प्रदर्शन पर रोक के आदेश पर हंगामा हो सकता है। तो भोपाल से खबर है, जहाँ पर आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें आयोजित होंगी। अनुपूरक बजट, महत्वपूर्ण विधेयक सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। विधायकों के प्रदर्शन पर रोक के आदेश पर हंगामा हो सकता है। तो भोपाल से खबर है, यहाँ पर आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें आयोजित होंगी। अनुपूरक बजट, महत्वपूर्ण विधेयक सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। विधायकों के प्रदर्शन पर रोक के आदेश पर हंगामा हो सकता है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें आयोजित होंगी। अनुपूरक बजट, महत्वपूर्ण विधेयक सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। विधायकों के प्रदर्शन पर रोक के आदेश पर हंगामा हो सकता है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें आयोजित होंगी। विधायकों के प्रदर्शन पर रोक के चलते हंगामा हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारासर लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, आज विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? आप बिल्कुल देखिए, 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। और चूंकि मानसून सत्र है, मानसून सत्र में जनहित के मुद्दे जो है वो उठाए जाने हैं और जिस तरीके से चाहे सत्ता पक्ष शुरू कर ली है। और आज पहला दिन है, पहले दिन तमाम सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम सारे मुद्दे जो है, प्रदेश भर के मुद्दे, वो विधानसभा उठाएंगे। खासतौर से अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है उसने पूरी तैयारी कर ली है। विधायक दल की बैठक में लेकर चर्चा की गई। चर्चा में ये तय किया गया है कि हर एक मुद्दे को विस्तार से चर्चा के लिए उठाना है और जिस तरीके से इस पूरे विधानसभा सत्र का सीधे तौर पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, तो इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अगर पूरी कार्रवाई की बात कर ली जाए तो लगभग 12 दिन का ये अगर सवालों की बात कर ली जाए तो 3200 से 3300 से ज्यादा सवाल जो है यहाँ पर विधायकों ने लगाए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से। इसके साथ ही माध्यमों से इसके साथ जो है तो उनके जवाब जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि सरकार उनके जो सवालों के जवाब नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध की स्थिति बनती है। विरोध न हो पाए और जिस तरीके से जो विधायक है उनके विरोध प्रदर्शन पर पहले ही विधानसभा सचिवालय ने रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जो है वो विधायक परिसर में नहीं कर सकेंगे। तो सीधे तौर पर ये भी बड़ा मुद्दा हो गया और इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष में सीधी मेलजोल जो है देखने को मिल सकती है। एक हंगामेदार सत्र जो है इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारी तैयारी भी यहाँ पर विपक्ष कर रखी है। वही सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष जो है सत्ता पक्ष की भी तैयारी शुरू है। तमाम सारे जो प्रश्न है, तमाम सारे जो सवालात है, जब सत्ता पक्ष से किए जाएंगे इनके जवाब कब विषय पर कौन सा मंत्री और कौन सा विधायक इस विषय पर जवाब देगा, वो तमाम सारी व्यवस्थाएं, तमाम सारी जिम्मेदारियां जो है सत्ता पक्ष की पहुंची जा चुकी है। और जैसे ही विधानसभा का सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा तो इस सत्र में सीधे तौर पर ये बात विपक्ष पहले ही कह चुका है कि चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या फिर बात हो ड्रग्स की या घोटालों की, तमाम सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर विपक्ष में सत्ता पक्ष से घेरेगा। तो सत्ता पक्ष ने साफ कर चुका है कि किसी भी
सवालात से बचते हुए सत्ता पक्ष में नजर नहीं आएगा और हर एक सवाल के जवाब जो है विपक्ष को दिए जाएंगे। और जिस तरीके से प्रदर्शन की बात की जाए तो विधायकों की जो समर्थन है उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है और उसको लेकर भी विपक्ष में खासा विरोध जो है वो दर्ज कराया और साफ कहा है कि पुरानी जो परंपरा रही है उसी परंपरा के आधार पर विपक्ष जो है वो अपना विरोध दर्ज कराएगा। और अगर जाती है किसी प्रकार से जाती है तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर सड़क से जमीन तक सत्ता पक्ष का विरोध किया जाएगा। तो सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि काफी हंगामेदार में पूरा सत्र जो है वो देखने को मिलने वाला है। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से कई सारे विधेयक कई सारे बिल और अनुपूरक बजट से लेकर तमाम सारी जो शासकीय कार्य है वो इस मानसून सत्र से पूरे किए जाने हैं और उसी को लेकर तमाम सारी तैयारियां भी सत्ता पक्ष ने कर रखी है। आज शाम या कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी और विधायक दल की बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के सवालात के जवाब देने हैं। वो कौन से ऐसे मुख्य सवालात हैं जो विपक्ष की ओर से प्रमुख रूप से लगाए गए हैं और उन सवालों के जवाब किस तरीके से दिए जाने हैं, कौन व्यक्ति होगा, किस तरीके से दिए जाएंगे, इन तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी। और सत्ता पक्ष विपक्ष की जो घेरने की रणनीति है उसमें ना आए और विपक्ष के घेराव में ना आए, उसको लेकर भी पूरी तैयारी सत्ता पक्ष ने कर रखी है। तो एक बड़ा अहम सत्र मानसून सत्र को माना जा रहा है और चूंकि हर 3 महीने के बाद सरकार को अपने शासकीय कामकाज के लिए अनुपूरक बजट लाना होता है तो इस मानसून सत्र में भी अनुपूरक बजट आगामी 3 महीनों के लिए लाया जाएगा। तो ऐसे में वो अनुपूरक बजट को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है, किस तरीके से किस विभाग के लिए कितना प्रावधान बजट में करना है उनको भी लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि अगर लाडली बहना योजना की बात करें या फिर लाडली लक्ष्मी योजना की, इसके साथ ही कई सारी योजनाएं जो है फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की लगातार चल रही हैं, उन योजनाओं में किस तरीके से सरकार बजट का आवंटन कर रही है वो जैसे ही अनुपूरक बजट सामने आएगा तो ये जरूर साफ हो जाएगा। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज की कार्य जो सूची है उसके आधार पर तमाम सारे जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो तमाम सारे बिल्कुल दुष्यंत, कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा कर सकता है क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।